भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि ये अपनी विपक्षी दलों के लोगों को इसी तरीके की नकारात्मक सोच के साथ जो है वो पुकारते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहली बार नहीं है कि जो कोई भी शख्स दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की बात करेगा तकलीफ होगी, क्योंकि जैसे आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इन्होंने आरक्षण किसका खाया, टीचरों का। नहीं, अच्छा जवाब साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है। आप ये कहते हैं कि बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन जब एक बात बताइए, जब आप बार बार ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मुसलमान वोटर को हटा दिया, यहाँ से यादव वोटर को हटा दिया, तो ये भी तो आप, मतलब आप नहीं, पार्टी के लोग कहते हैं तो चिन्हित नहीं कर रहे हैं क्या? वो विभाजन करना नहीं है, यहाँ से यादवों के लिए कर दिए, तो आरोप आप पर लगते रहे, वो आरोप भी लगते हैं कि भाई एक तरह से बात मुसलमानों की करते करते यादवों की है। मैं तो फराज जी के पास जाऊंगी इस पर, लेकिन पहले आप बोलिए। इन नारों के अंदर आपको सकारात्मक सोच तो दिख ही रही है ना, कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। किनको जोड़ना है? प्रभु श्री राम जी के आचरण को साथ लेते हुए प्रभु श्री राम जी ने किनको जोड़ा था? वानर सेना को साथ तक में जोड़ लिया था। और प्रभु श्री राम जी के मानने वाले वो हैं जो जुड़ेंगे जीतेंगे। हाँ, लेकिन नाथूराम के मारने वाले यही नारे लगाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन साफ है, ये नाथूराम के मानने वाले हैं और इंडिया अलायंस के लोग प्रभु श्री राम जी को मानने वाले हैं। वो जुड़ने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अच्छा अनंत जी, यहाँ पर तो उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है भाई। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले हैं जो प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अब जिस तरह से बात कही जा रही, मैंने तो एक बात कही, योगी आदित्यनाथ ये बार बार याद दिला रहे हैं। देखिए वो हो या अखिलेश यादव, वो दोनों ही मंझे हुए अब राजनेता भी हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उपचुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है कुछ दिनों में। तो योगी आदित्यनाथ बार बार 2017 से पहले का समय याद दिला रहे हैं वोटर को, और वो बार बार कह रहे हैं कि कौन खरदूषण आ जाएगा, कौन चंडमुंड आएगा, कौन ताड़का भेजता था, इसे याद रखिए, वो क्या क्या होता था उस समय में, वो बार बार याद दिला रहे हैं। आपको लगता है ये नोट स्ट्राइक करेगा वोटर के साथ? देखिए, मुझे तो सुचरिता जी, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो बिल्कुल करेगा। और सैयद जब्बार साहब ने जो कहा है ना कि भाजपा घट रही है, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने उसमें हरियाणा को छोड़ दिया। वहां तो हरियाणा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो खैर वो, और उनको बधाई दी कि उनके नारे को 5 दिन बाद ही सही अखिलेश जी ने कम से कम अपना तो लिया। और एक और बात उन्होंने बड़ी ऐसी कह दी जिसके आज का ही प्रमाण दिया कि इंडिया अलायंस वाले लोग जो हैं वो श्री राम के भक्त हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। भाई साहब, जरा शिवसेना के अपने अरविंद सावंत जी को कह लीजिए, प्रभु श्री राम को मानने वाला व्यक्ति कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता। अरविंद सावंत ने आज शिवसेना के कैंडिडेट शाइना एंथी के लिए जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, वो तो कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव अपने दूसरे नेत्री के लिए भी कर चुके हैं। क्या मतलब कैसे जोड़ोगे जब महिलाओं को ही नहीं जोड़ पा रहे हो आप? तो जाति तो बहुत दूर की बात है, आप महिलाओं को मतलब बाल कह रहे हो। ये इससे बड़ी आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? और ये बात करते हैं प्रभु श्री राम की, आचरण की, मर्यादा की, तो ये सब बातें करते हुए इस प्रकार के लोग खोखले लगते हैं। या तो आप प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिए अगर महिलाओं का अपमान करना है तो, और महिलाओं को अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो आप जाति को कहां से जोड़ोगे? जब आप पत्रकारों की जाति पूछते हो, जब आप कवर करने वालों की जाति पूछते हो, और तो और आप महिलाओं के जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसमें जाति ढूंढ रहे हो, तो आप जुड़ने की बात इंडिया अलायंस कहां करता है? चूंकि योगी आदित्यनाथ के इस नैरेटिव से पटोगे तो पटोगे, विपक्ष बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। घबराया मैं नहीं कह रहा हूं, डरा हुआ है। इसलिए उसकी काट के लिए ये पॉजिटिविटी, ये तरह तरह के नारे लेके आना, इससे कुछ होने वाला नहीं है सुचरिता जी। अगर इनको समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना है, आचरण प्रस्तुत, क्या गलत कहा उन्होंने कहा ना अभी कि दुशासन और दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग आएंगे, और आप देखिए इंडिया अलायंस के अरविंद सावंत को वही मानसिकता है ना द्रौपदी के चीरहरण के समय की मानसिकता थी, शाइना एंथी पर जो बयान दिया है उन्होंने। तो कैसी बातें कर रहे हैं? किसको जोड़ने की, किसको बनाने की बात कर रहे हैं? वोटरों को अब बेवकूफ आप नहीं बना सकते अपने आचरण से। और ये जो बार बार नारे बदल रहे हैं, हम ये कह भी रहे हैं फराज जी, ये जो नारे बार बार बदल रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे के नारा एक हिट है, उसकी काट आप ढूंढने में लगातार लगे हुए हैं कि कोई नारा ऐसा मिल जाए कि लोग बटेंगे तो कटेंगे को भूलें और आपका नारा अपना लें। पहले आप लोगों ने उसी चक्कर में आपने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे,
ये वाला नारा दे दिया। फिर आपके नेता ने बोल दिया ना बटेंगे ना कटेंगे, जो कहेगा वो पिटेगा, ये वाली बात भी उन्होंने कह दी। तो कोई ना कोई ऐसी खोज चल रही है कि इस नारे को पीछे करके दूसरा आपका नारा फिट हो। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी बटेंगे और कटेंगे का नारा तब लेकर के आए जब आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए क्रांति को लेकर के आए। दूसरी बात यह है कि अभी विजय जी ने हरियाणा की बात करी, उसी हरियाणा में कांग्रेस का वोट शेयर 12% से बढ़ा है। तीसरी बात रावण की प्रवृत्ति वाली बात हुई, ये मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं सुचारिता जी। इस रिपोर्ट के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के करण भूषण तक और अमिताभ यश जी से लेकर के संजय गुप्ता तक, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अवैध प्राइसेस पर कितनी जमीनें खरीदी हैं, इसकी तरह से आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू करवा लीजिएगा। तीसरी बात, महिलाओं की बात हो रही थी, दीदी ओ दीदी ये किसने कहा था, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किसने कहा था, जर्सी गाय ये किसने कहा था। और तो और ये एक गुजरात की बलात्कार पीड़िता के बलात्कारियों को अपने मंच पर बुला करके उनको माला पहनाते हैं और बात करेंगे ये सुचारिता जी महिला सम्मान की। आप उनका अनुसरण करने लगे क्या? हमारी, अरे अनंत जी रुक जाइए, आप उनका अनुसरण करने लगे, आप उनके फॉलोअर बन गए क्या? जो वो करेंगे वही आप लोग भी करेंगे। अनंत जी, हम उनके फॉलोअर बिल्कुल नहीं बने हैं, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, कि जरा से भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सब कहा उसको भी एक बार यहाँ पर बैठ करके उसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। और सुचारिता जी, अभी हमारी बहन ने बोला रामराज के बारे में बात की, तो उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बह गए सब शोका, दैवों न कर काहू तन कोई, राम प्रताप विषमता थोड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव भाव व कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात कोई किसी से बैर नहीं रखता था। चौपाइयां तो सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन बोलेंगे गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे कि भारत में ट्रेन के हादसे मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। जूनियर महामानव क्या बोलेंगे असम में कि मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, बताओ ना क्या झूठे हैं क्या बात? अच्छा विनोद जी, आज तो भाई आपको फराज किदवई साहब मिले हैं शो में, वो लगातार रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं, वो लगातार चौपाइयां बता रहे हैं। अब भाई देखिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट हो लेकिन उन पर नहीं फिट हो रहा है, वो तो आपको टक्कर दे रहे हैं पूरी। सुचरिता जी, पिछले 10 साल में जो कांग्रेस में या सपा के जो नेता थे, जो राम से, रामत्व से, राम और हिंदू से किनारा करते थे, वो सब अपने आप को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और आज तो कमाल ये भी हो गया कि फराज किदवई साहब जो है ना, खुद भी रामचरितमानस लेकर के बैठे हैं। आप देखो ये बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा एक एक करके, फराज जी वो बोल रहे हैं, एक एक करके बात कर लीजिए, समझ ही नहीं आता फिर। हाँ, इसके बाद आऊंगी। हाँ देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं, कम से कम उतना बदलाव आया है, क्योंकि राम जी का मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बन गया है, तो अब कम से कम सपाई जो या जो